हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 46 करेंगे। दिनांक है इसकी 31 दिसंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके पाठ ऐसे ऐसे से ली गई है। इस पाठ की एनिमेटेड वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए, न्यू ईयर बहुत जल्दी ही आने वाला है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा। इसमें आपने जाना कि इसमें बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। यह भी जाना कि मोहन की बीमारी का एक उपचार वैद्य जी द्वारा हो चुका है, पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर भी आ चुके हैं, अब उससे आगे। ठीक है, तो वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता: वैद्य जी, यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। ठीक है, तो उस समय बहुत फीस कम हुआ करती थी और 5 रुपये ही काफ़ी माने जाते थे, तो 5 रुपये का वो नोट निकाल कर उन्हें उनकी भेंट देते हैं। और फिर वैद्य जी बोलते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। ठीक है, फिर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। कराहने का मतलब जोर से फिर वो ऐसे ही करने लग जाते हैं जैसे वो कर रहा था आ, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। ठीक है, पिता बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर फिर मोहन का पेट दबाने लगते हैं और बोलते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है, यानी फिर से आह आह इस तरीके से वो आवाज़ निकालने लगता है। माँ कहती हैं, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो इस तरीके से ये आपका आज का पैराग्राफ है। अब नीचे चलते हैं और प्रश्न उत्तर की तरफ ध्यान देते हैं। तो ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, वैद्य जी को मोहन के पिताजी ने कितने रुपए भेंट के रूप में दिए। इसका आंसर लिखेंगे, मोहन के पिताजी ने भेंट में वैद्य जी को 5 रुपए का नोट दिया। प्रश्न 2 में पूछा गया है, डॉक्टर साहब ने आते ही क्या औपचारिकता पूरी की। इसका आंसर आप लिखेंगे, डॉक्टर साहब आते ही मोहन का पेट दबाकर पूछने लगे कि पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे, और जीभ देखने लगे। फिर आता है आपका प्रश्न 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, डॉक्टर साहब के पूछने पर माँ ने मोहन से क्या कहने को कहा। तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, डॉक्टर साहब के पूछने पर माँ ने मोहन से कहा, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। प्रश्न 4 आपका, इसमें पूछा गया है, गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। तो यह, आपकी, आप, हम आदि, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ आपके क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न 5 क्या है, प्रश्न 5 है, निम्नांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंदर का विलोम शब्द बाहर, प्रवेश का निष्कास, बैठना का उठना, आना का जाना। इस तरीके से देखो ये आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम गतिविधि करते हैं। गतिविधि करने से पहले देखिए, अगर आप इंग्लिश ग्रामर क्विज खेलना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ अगर आप स्मार्ट बल्ब के थ्रू अपने होम को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिएगा। फिर देखिए ये आपके 5 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। अब हम गतिविधि देखते हैं। गतिविधि में देखिए, पहली गतिविधि है, क्या आपने कभी ऐसा बहाना बनाया है जिसमें बिना दर्द के भी कराहना पड़ा है, याद करके लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, हाँ, एक बार मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तब मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया था, पर मेरे पेट में कोई दर्द नहीं था। ये इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, और आपने जैसे भी बहाना बनाया हो कभी तो आप लिख सकते हैं। फिर आता है, गद्यांश में कितने ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक बार प्रयोग हुए हैं, खोज कर लिखिए। तो एक से अधिक बार ऐसे ऐसे आया है, मोहन भी कई बार यूज़ किया गया है, बेटा ये शब्द भी काफ़ी यूज़ किया गया है, डॉक्टर साहब भी एक से अधिक बार यूज़ किया गया है, आदि। आप चाहें तो और भी ढूंढ कर लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ आप आदि लगा सकते हैं, उसका अर्थ होता है एसेट्रा। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।